अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो जो है ना, वो स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे होंगे कि मैंने ये शॉपर क्यों अपने बालों पे लगा चढ़ाया हुआ है। वो इस वजह से क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने जो रेमेडी बताई थी आपको चावलों के पीछे में 2-3 चीज़ें और डाल के सारी वीडियो मैंने वो आपके लोगों के साथ शेयर की थी। तो वही मैंने जो है ना रेमेडी बना के अपने बालों के ऊपर लगाई है। और तकरीबन टाइम है 10:15 का। मैंने कहा जब तक मैं अपनी सफाई जो है ना हाफ मैंने डन कर ली है। मैस वगैरह भी मैंने उठा लिया है, झाड़ू भी लगा लिया था, कपड़े भी जो धोने थे हाथ से वो भी मैंने धो लिए हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह। मतलब 50% काम जो है वो हो चुका है। तो बाकी की जो पोछा वगैरह है, डस्टिंग है, वो करने के बाद जो है ना, तब 1 घंटा 1.25 घंटा इसको लगाए रखना है। तब तक वो मैं जितना काम होता है वो सारा करके तो फिर मैं ना शावर लूँगी और बाकी की वीडियो जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। यहाँ पे टाइम हो चुका है तकरीबन 11:34। फ्राइडे का दिन है, 11 अक्टूबर है। और गैस आने में गैस तकरीबन 12 सवा 12 तक आएगी। और यहाँ पे देखें, धूप देखें कितनी तेज़ है। और मेरा काम जो है वो सफाई का वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और सफाई का काम जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ गैस मैं ना शावर लूँगी, तब तक आ जाएगी गैस। और फिर मैं बनाऊँगी काले चने वाले चावल। ये कपड़े फोल्ड करने वाले थोड़े से रहते हैं, वो भी बाद में बच्चों को खाना शाना दे के बाद में करूँगी फोल्ड। ये मैंने सूट पहनना है और ये माँ ने ये 2 मैंने प्रेस कर लिए हैं। मुबीन ने पता नहीं कौन सी पैंट शर्ट पहननी है। फ्राइडे वाले दिन वो पैंट शर्ट ही पहनता है, इसलिए मैंने कहा चलें उसको वो कौन सा प्रेस करनी है। तो ये भी रूम मेरा नीट और क्लीन हो चुका है। कल ये फ़ैन भी मैंने साफ़ किया था, देखिए कितना नीट और क्लीन हो गया सा। इधर किचन में भी मैंने चावलों की तैयारी कर लिया। ये इमली भिगो के रख लिया है, टमाटर भी काट लिया है, ये खुश्क धनिया, सब्ज़ मिर्चें और ये प्याज लहसुन और थोड़ा सा मैं वैसे भी डालती हूँ। और ये है चावल। अब चावलों को मैं भिगो दूँगी। तब तक गैस आएगी ना, तब तक इंशाल्लाह चावल भी भीग जाएंगे और मैं शावर भी ले लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएंगे, फिर बच्चों का 100 काम निकल आते हैं, फिर अपने लिए ना टाइम नहीं निकलता। और फ्राइडे का दिन है, ये भी होता है कि चले फ्राइडे से पहले पहले खुद भी नहा धो के तो कपड़े चेंज कर लूँ। जब तक मैंने शावर लिया ना, गैस आ चुकी थी। फिर जल्दी जल्दी मैं चावलों की तैयारी करने लग गई। 12 बजे बच्चों ने भी आ जाना था। मैंने कहा दम पे दिए जाए ना, दम पे होंगे ना तो बच्चों को भी तसल्ली होगी। वरना क्या है कि बच्चों को ना भी भूख लगी हो ना तो वो बस शोर मचाना शुरू कर देते हैं, खाना क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बना। तो यहाँ पे ना मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद फाइनेंशियल मेरे सोर्सेज क्या हैं, क्योंकि वो भी एक कमेंट्स ही आया था। अक्सर मेरे वीडियो में जो कंटेंट होता है ना, वो मुझे ना कमेंट्स जो करती हैं ना मेरे व्यूअर्स, उसी से मिल जाता है। तो ये भी फिर एक ना कमेंट्स आया था कि आपके हस्बैंड जो है ना वो शादी के फ़ौरन बाद बीमार हो गए और फिर उनकी मतलब जल्दी डेथ हो गई, तो क्या आपके पेरेंट्स ने नहीं देखा था कि वो पहले ही बीमार होंगे, ये वो। तो मैंने उन्हें भी बहुत लंबा चौड़ा कमेंट्स का रिप्लाई दिया था, और उसी कमेंट्स का जो है ना वो ही मैं आज ना, मुझे इस वीडियो में भी कंटेंट है मेरा मिली है मुझे ये कि देखिए मतलब ना अक्सर मैंने लड़कियां देखी हैं कि अगर वो ससुराल में अच्छी नहीं है, उनका हस्बैंड अच्छा नहीं है, तो वो फ़ौरन अपने पेरेंट्स को जो है ना वो ब्लेम देना स्टार्ट हो जाती हैं या कोसने लग जाती हैं, जी मेरे वालिदैन ने, या फिर पेरेंट्स को डायरेक्ट कह देती हैं आपने मेरे बारे में क्या सोचा, आपने कुछ देखा नहीं, ये तो वो। हालांकि कोई भी पेरेंट्स जो है ना वो अपनी बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचते। हर माँ बाप जो हैं वो अपनी बेटी या बेटे के लिए अच्छा ही सोचती हैं। बाकी ये बच्चे या बेटा हो या बेटी हो, उनकी अपनी लक भी होती है कि वो मतलब जो वही होना होता है ना जो किस्मत में लिखा है। पेरेंट्स चाहे जितनी मर्ज़ी छानबीन करें, जो मर्ज़ी करें, होना वही होता है जो किस्मत में लिखा है। तो बजाय इसके मेरी उन लड़कियों से भी रिक्वेस्ट है, अक्सर मैं फेस पे भी कह देती हूँ कि देखें ये तो आपकी अपनी किस्मत है ना, वरना पेरेंट्स कोई भी नहीं चाहते कि हमारी बेटी जो है ना वो ऐसे परेशान हो या हम उनके उसके लिए मतलब बुरा रिश्ता तलाश
करें। हर पेरेंट जो है ना वो छानबीन करके अनथक कोशिश के बावजूद जब 100% उनको तसल्ली होती है ना फिर ही वो करते हैं। और बाकी बात रही बीमारी की, बीमारी का आना जाना, फाइनेंशियली सोर्सेज और फिर ज़िंदगी और मौत, ये तो सब अल्लाह के हाथ में है ना, इस पे तो इंसान कह ही नहीं सकता। तो इसीलिए वो मतलब मेरे हस्बैंड जो है ना वो शादी से पहले बीमार नहीं थे। वो शादी के बाद उनको शुगर हो गई और वो इतनी शुगर ज़्यादा रहने की वजह से उनकी आई साइट चली गई और फिर उनके किडनी वो इफ़ेक्ट हो गए। फिर अचानक हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। इसमें मैं नहीं समझती कि किसी भी जगह मेरे पेरेंट्स की कोई गलती है। ये देखिए ना, हालांकि वो मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत अच्छी जॉब पे थे। इधर रोज़नामा इधर न्यूज़पेपर है फैसलाबाद में, उसके ग्रुप एडिटर थे। अच्छी सैलरी थी, घर बार उनका अच्छा था, हर चीज़ अच्छी थी। तो अब आज आके अगर उनको बीमारी, वो बीमार हो गए या उनकी डेथ हो गई, तो अब मैं क्या अपने पेरेंट्स को मतलब ब्लेम करना शुरू कर दूं या उनको कोसना शुरू कर दूं, ये आपने मेरे लिए क्या सोचा। तो इस वजह से मैं तो 100% जो भी मेरी सिस्टर हैं उन्होंने कमेंट्स किया है, तो मैंने उनको भी वैसे रिप्लाई किया था ऑन एयर भी। मैं इन वीडियो में भी सॉरी बता रही हूँ कि देखें ऐसे हालात में हम अपने पेरेंट्स को नहीं कुछ कह सकते। अक्सर वो भी लड़कियां हैं जो लव मैरिजेस कर लेती हैं और वो चाहे मुश्किल हालात में भी हो ना, वो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ही रखती हैं। जैसे मेरी एक स्टूडेंट थी, क्योंकि शादी से पहले मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने ना मतलब भाग के ना किसी लड़के से शादी कर ली। तो अब उसका ना उसने बाद में फिर पार्लर स्टार्ट कर लिया, अम्मी के घर के पास ही वो रहती थी। और फिर उसकी अपने पेरेंट्स के साथ सुलह हो गई, बस वो उधर ही आ गई। अब फिर 5-7 सालों के बाद मुझे पता चला कि उसने सैलून खोल लिया है, पार्लर। तो अब मुझे कोई पार्लर का काम हो, जब भाभीयों में से किसी को हो तो मैं उनके साथ जाती हूँ, तो मैं उसको देखती हूँ ना। अब यकीन करें वो माँ बाप के घर इतनी वो उसकी मतलब वेल ड्रेस होती थी, इतनी मॉडर्न थी। अब मैं कहती हूँ कि तुम्हें क्या हो गया किरण, तुम तो इतनी मॉडर्न थी। तो वो आगे से कह देती है नहीं नहीं हालात, मैं कहती हूँ कि फाइनेंशियली तौर पर तुम सही हो, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हालांकि उसके माशाल्लाह 3 बेटी हैं, एक बेटी है, उसकी अपनी ड्रेसिंग से उसके बच्चों के हुलिये अपनी दादी का है लगता पीछे। अरमान शर्ट तो पहन के आओ, इधर आओ, इधर आओ भी, इधर आओ। ये देखो हाँ उमर, आप तो लड़की लग रहे हो। उमर लड़की, उमर लड़की, उमर ओए लड़की लग रही हो, आप लड़की लग रहे हो। नहीं ये तुम्हारी कहाँ से आ गई इतनी बड़ी? मेरी है। ओए लो, ओए तेरी है ये? हाँ। मेरे पास दूसरी है, वहाँ पे मोहम्मद पता नहीं किसका नाम लिखा हुआ, मोहम्मद शाला। अच्छा 11 नंबर है। ओए 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 तो लेके आ, गंदा गंदा बना हुआ है। हालांकि मेरी उस स्टूडेंट के अपने गेटअप से, उसकी अपनी ड्रेसिंग से, उसके अपने बच्चों की ड्रेसिंग से, उसके घर के हालात देख के, इतना छोटा उसका घर है, अब यकीन करे 2 मरला का भी नहीं है। तो फिर वो, लेकिन वो खुश होके फेस स्माइल पास करती है और कहती है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। तो फिर मैं सोचती हूँ देखिए वो लड़कियाँ जो खुद कर लेती हैं ना, चाहे वो जितनी मर्जी औखी हो, मुश्किल हालात में हो ना, वो यही मतलब शो करती हैं कि जी वो बहुत खुश हैं। और अगर वालिदैन ने कर दी है, वहाँ पे थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई है, वो जी जाके जा फिर डायरेक्ट अपने पेरेंट्स को, जी आपने मेरे लिए क्या सोचा है, या मियाँ को या ससुराल में जी मेरे पेरेंट्स ने क्या देखा है, मेरी तो किस्मत माड़ी है, मैं तो ऐसी हूँ वैसी हूँ। तो हालांकि मैंने आज तक, मेरे हस्बैंड जो हैं बीमार भी थे, उनकी नज़र भी चली गई, वो जॉबलेस हो गए, वो घर में बैठ गए, मैंने एक दिन भी, अल्लाह गवाह है या मेरे हस्बैंड को पता था कि मैंने कभी भी एक दिन भी उन्हें नहीं कहा कि जी मैं ऐसे हूँ तो मैं वैसे हूँ, मैं भूखी मार रही हूँ। और ऐसा था भी नहीं, जो मेरी किस्मत में था, मेरे बच्चों की किस्मत में था, वो हमें मिल रहा था और अब भी हमें मिल रहा है। तो इस वजह से मेरी उन लड़कियों से, उन बच्चियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 हालात जैसे भी हो ना, इसको आप अपनी किस्मत समझे, ना कि आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना शुरू कर दें, अपने हस्बैंड को कहें कि वो कमाता नहीं है, मैं तो फाइनेंशियली इधर इतनी सही नहीं हूँ, तो वो भी आपकी किस्मत ही है। अब ये सोचें अगर आपकी किस्मत में अच्छा हो तो वो आपके हस्बैंड की सैलरी ज़्यादा हो जाए, वो और कारोबार उसका हो जाए, तो ये हर हाल में आप अपनी किस्मत में अल्लाह के किए पर आप सब्र करें। लो पकड़ो फिर, अच्छा ये पकड़ो, मैं पकड़ाती हूँ प्लेटें। मुबीन को भी आवाज़ दे दो।
मुबीन पता नहीं किधर चला गया। मुबीन, हाँ जी क्या मसला है, आ जाओ। और मैं तो लव मैरिजेस के इतने अगेंस्ट हूँ ना, लेकिन आज की हमारी जनरेशन जो है ना, बच्चे बच्चियाँ वो कहते हैं कि लव मैरिज में बहुत वो, तब तो कोई टेंशन ही नहीं होनी, तब ये होना हो जाना है, तब वो तो अच्छा ही होगा। तब हालात बुरे भी होना तो ना लड़का शो करेगा ना लड़की शो करेगी। ये तो मैंने अपनी उस जो मेरी स्टूडेंट थी ना उससे मैंने देखा है, या मैंने वैसे रियल लाइफ में भी मैंने नोट किया है, और मैंने उसको देख के भी मैं यही कहती हूँ, मैं 4-5 दफ़ा उसके पोलर गई हूँ और मैंने उसे अच्छी कंडीशन में देखा ही नहीं, उसका ना रंग रूप ना बाल ना कुछ। लेकिन जब भी उससे पूछ लो वो कहती है हाँ माशाल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि देखें, ये अगर यही इसके पेरेंट्स की ने किया होता, वहाँ पे इसके ऐसे हालात हो जाते ना, तो इसने तो वावेला करना था जी, आपने ये मेरे लिए क्या किया, आपने क्या किया, आपने तो अच्छा नहीं सोचा, ये तो वो। बस वही ना, फिर लड़कियां जो है ना वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। तो यहाँ पे बच्चे मेरे चावल भी बन गए थे, बच्चे जो है ना अभी दम भी नहीं दिया था, आ गए थे। और मुबीन का स्पोर्ट पीरियड होता है फ्राइडे वाले दिन, तो वो अपनी स्टोरियाँ सुना रहा था, मम्मा मैं जीत गए। ईमान, अपनी बच्चों को है होता है कि यूनिफॉर्म वो 15-20 मिनट बाद चेंज करेंगे, पहले अपने घर की सारी सॉरी अपने स्कूल की सारी स्टोरी सुनाएंगे। तो बस मैं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, आते ही जिधर भी मैं हूँ मेरे बच्चों की ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं किचन में उसको उनको नज़र आऊँ, किधर भी मेरी आवाज़ भी आ जाए या बर्तनों की आवाज़ भी आ जाए ना, तो वहीं पे वो आ जाते हैं। बस उन्होंने फिर वो कहता है मेरी मम्मा बात सुने, वो कहती है नहीं मेरी सुने। तो बस ऐसे ही ना बच्चों ने आके सारी स्टोरी सुना के फिर मैं कहती हूँ चलो जब बातें ख़त्म हो गई हैं, स्टोरियाँ सुनाई गई हैं ना, तो अब जाके यूनिफॉर्म चेंज करो। तो यहाँ पे फिर बच्चों ने खाना शाना खाया, तो जो चावल बनाते वक़्त बर्तन वगैरह रह गए थे वो धोए। और इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।